कि चौधरी रोशन हुसैन खान गुजर। अब खान गुजर तो आते नहीं। एक जगह हमारा आईटी सेल का एक सेल होता है मीडिया का, उसमें लिखा है चौधरी रोशन हुसैन बम्बा। बम्बई भी तो एसपी नहीं आता है। जब पूरा हमने वेरीफाई किया आंतरा डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें क्लियर कट इसका सर्टिफिकेट आ गया कि चौधरी रोशन हुसैन तुर्क। तुर्क एक ऐसी कास्ट है जो गुजरों में आती नहीं। सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? ये जब हमने आरटीआई लगा के अंतरा डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई किया तो आरटीआई सील भी नहीं। जी हमारे कुछ लोग गुजर बकरवाल हैं या हमारे गुजर समाज के लोग, ये तो हिंदू गुजरों में से कन्वर्ट हुए हैं। ये हिंदुस्तान की एक पहचान है। जो जैसे हिंदू गुजर है वहां उनमें कालस है, बजरान है, खारी है, देदड़ है, हर कम्युनिटी है। उसी कम्युनिटी में से ये कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम गुजर। तो मुस्लिम गुजर और दूसरे हिंदू गुजर को लगाया जाए तो ये हिंदुस्तान, ये नॉन एसटी है। गुजर बकरवाल गद्दी सिपी शीन 5 कास्टें आती हैं एसटी में। अगर 5 कास्टों में से किसी को भी बना देते, किसी पर भी मोहर लगा देते, हमें कोई एतराज नहीं है। हमको उसके दुश्मन नहीं है, अच्छा लड़का है, काम करने वाला, उसकी कोई और जबानी लगा दो तो कोई हमें एतराज नहीं है। लेकिन फेक सर्टिफिकेट बना के, ये तुर्क कास्ट का बना के फेक सर्टिफिकेट, हमारी कम्युनिटी को एक बदनाम करना, हमारी कम्युनिटी के अंदर आके घुसना, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं किया। बीजेपी के लीडरान के लिए फेक सर्टिफिकेट बनाना आसान है क्योंकि मरकज से लेके जम्मू कश्मीर में भी सिक्काफी का चल रहा है। देखिए ये फेक सर्टिफिकेट ये पहली सरकारों के टाइम से बना हुआ, जैसा मैंने देखा कि ये 2000 से बना हुआ है। 13 तो आप पहली सरकारों ने सर्टिफिकेट फेक बनाया और आपने लोगों को अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त चाहता हूं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर एफआईआर लगनी चाहिए। जिस तरीके से इसने फेक सर्टिफिकेट बना के हमारी पूरी पार्टी को एक चकमा दिया, पूरी पार्टी को एक बेवकूफ बनाया, इस पर एक्शन होना चाहिए। आप नाज़रीन में हो रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान है साबिक एसटी मोर्चा के सदर व जम्मू कश्मीर के प्रभारी जनाब हारून चौधरी साहब। इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर के ऊपर संगीन इल्जामात और रिकॉर्ड के ऊपर भी जो है वो इस वक्त तनकीद हो रही है। तो आखिरकार बीजेपी के लीडरान इसके ऊपर खामोश तमाशाई क्यों है? क्यों इस चीज के ऊपर नजरसानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान क्यों नहीं कर रहे? हारून साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। एसटी मोर्चा के सदर के ऊपर काफी तनकीद सोशल मीडिया के ऊपर सर्टिफिकेट को लेके भी ट्रोलिंग जो है वो लगातार चल रही है और इल्जाम सामने आ रहे हैं कि अब नॉन एसटी को जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, उनकी फेक सर्टिफिकेट जो है वो सर्कुलेट हो रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपकी इसके ऊपर नजर है? देखिए रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपका बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जी, क्योंकि आपने हमेशा गरीब की आवाज़ को उठाया है। गरीब की जो आवाज़ है उसको आपने हमेशा उठाया है। लोगों की जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई है। इसमें सच्चाई ये है, ये जो रोशन हुसैन है, ये शुरू में जब मैं दूसरी बार एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बना था उस वक्त ये बीजेपी ऑफिस के बाहर मेरी इसकी मुलाकात होती है और कुछ हमारे ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये रोशन हुसैन गुजर है, अंतरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो इसको पार्टी में कोई ना कोई ओहदा दीजिए। तो मैंने जब अपनी कमेटी तश्कील दी, जब मैंने अपनी कमेटी बनाई गई, तो हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा मुझे कि इसको जी कश्मीर की तरफ से इसको जनरल सेक्रेटरी बना दो। तो मैंने इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। गलती मेरे से ये हुई कि मैंने इसका जो रिकॉर्ड जो है वो मैंने चेक करना था, क्या ये तुर्क है, बम्बा है, क्या इसकी कास्ट क्या है क्या नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया। जैसे थोड़ी थोड़ी ये बोली बोलता था, गुजरी बोली, वो भी इसको पूरी नहीं आती है, तो मैंने सोचा हो सकता है ये इतने लोग बोल रहे हैं तो ये गुजर है। तो चलता चलता पार्टी में इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। जब मेरा दूसरी बार टाइम पूरा हुआ, क्योंकि एक टाइम होता है 2 साल या 2.5 साल या 1 साल का, जब टाइम पूरा होता है तो उसमें नई टीमें जो है वो तश्कील दी जाती है। जब मेरा टाइम पूरा हो गया तो मैंने अशोक कोट साहब को बाकायदा रिटर्न में मैंने लिख भी दिया और मैंने कहा भी कि ये मुझे पता चला है कि ये एसटी नहीं है, ये तुर्क है या कास्ट से कुछ और है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद मैंने आदर्श रविंद्र रैना साहब को भी कहा, लेकिन इस आदमी ने कहीं ना कहीं पार्टी को भी चकमा दिया। वो ऐसे दिया कि हमारी पार्टी में ही एक ऐसे आदमी को इन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड किया जिसमें लिखा हुआ था कि चौधरी रोशन हुसैन खान गुजर। अब खान गुजर तो आते नहीं। एक जगह हमारा आईटी सेल का एक सेल होता है मीडिया का, उसमें लिखा है चौधरी रोशन हुसैन बम्बा। बम्बई भी तो एसपी नहीं आता है। जब पूरा हमने वेरीफाई किया आंतरा डिस्ट्रिक्ट से, तो उसमें क्लियर कट इसका सर्टिफिकेट आ गया कि चौधरी रोशन हुसैन तुर्क। तुर्क एक ऐसी कास्ट है जो गुजरों में आती नहीं। सर्टिफिकेट कहां से मिला?
ये जब हमने आरटीआई लगा के अंतरा डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई किया तो आरटीआई सील भी नहीं। जी हमारे कुछ लोग थे तो पूरा वेरीफाई किया गया, तो वो तहसीलदार ने वहां से एक सर्टिफिकेट इशू किया है जिसमें लिखा है चौधरी रोशन हुसैन तुर्क, उसके बाद सन्नाफ मावली तुर्क, आरओ अंतनाग, आरओ चकलीपुरा, पूरा इसका एड्रेस नंबर डेट लगा के जब पता चला तो सोशल मीडिया में काफी हलचल हुई। आज मैं देख रहा हूं कि रजौरी पॉइंट्स के अंदर, चनाब वैली में, पूरे कश्मीर के अंदर जगह जगह से हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो लीडर हैं, चाहे वो हमारे कुछ ऐसे ऑफिसर साहिबान हैं, कुछ ऐसे हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, तो जगह जगह से मुझे टेलीफोन। एक्शन क्या होगा? एक्शन में ये कहना, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन एसटी है। गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी शीन 5 कास्टें आती हैं एसटी में। अगर 5 कास्टों में से किसी को भी बना देते, किसी पर भी मोहर लगा देते, हमें कोई एतराज नहीं है, हमको उसके दुश्मन नहीं है, अच्छा लड़का है, काम करने वाला, उसकी कोई और जिम्मेदारी लगा दो तो कोई हमें एतराज नहीं है। लेकिन फेक सर्टिफिकेट बना के, ये तुर्क कास्ट का बना के फेक सर्टिफिकेट हमारी कम्युनिटी को एक बदनाम करना, हमारी कम्युनिटी के अंदर आके घुसना, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बीजेपी के लीडरान के लिए फेक सर्टिफिकेट बनाना आसान है? क्योंकि मरकज से लेके जम्मू कश्मीर में भी सिक्का का चल रहा है। देखिए, ये फेक सर्टिफिकेट ये पहली सरकारों के टाइम से बना हुआ, जैसा मैंने देखा कि ये 2000 से बना हुआ है। 13 तो आप पहली सरकारों ने सर्टिफिकेट फेक बनाया और आपने लोगों को अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर एफआईआर लगनी चाहिए। जिस तरीके से इसने फेक सर्टिफिकेट बना के हमारी पूरी पार्टी को एक चकमा दिया, पूरी पार्टी को एक बेवकूफ बनाया, इस पर एक्शन होना चाहिए। तुर्क एक ऐसा है कि ये जैसे मुगल खानदान है, बाबर की जो औलाद है, बाबर जिन्होंने हुकूमत की थी, राज की थी, उस खानदान से ये तुर्क तल्लुक रखता है। तो तुर्क कैसे आ गया एसटी में? जो हमारे गुज्जर बकरवाल हैं या हमारे गुज्जर समाज के लोग हैं, ये तो हिंदू गुज्जरों में से कन्वर्ट हुए हैं। ये हिंदुस्तान की एक पहचान है। जो जैसे हिंदू गुज्जर है, वहां उनमें कालस है, बजरान है, खारी है, देदड़ है, हर कम्युनिटी है, उसी कम्युनिटी में से ये कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम गुज्जर। तो मुस्लिम गुज्जर और दूसरे हिंदू गुज्जर को लगाया जाए तो ये हिंदुस्तानी है। ये कन्वर्ट किसने की है? देखो, हाँ, इसमें हम बात चर्चा क्या करेंगे, ये इसमें हम गहराई में जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये मुगलों ने देखी है, जिनका राज था हिंदुस्तान, उन्होंने कन्वर्ट किया। उसी कम्युनिटी से ये भी ताल्लुक रखता है तुर्क ना ये एसटी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता है और ना ही ये पहाड़ी कम्युनिटी में आता है। कोई मेरा पहाड़ी भाई कहेगा, रजौरी पॉइंट्स का ये कोई और पहाड़ी कहेगा देखो हमारे पहाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं तुर्क जो कम्युनिटी है ये पहाड़ियों में भी नहीं आती, ये एक अलग कम्युनिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे बंदे के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए कि फेक सर्टिफिकेट बना के पूरा एक पार्टी को चकमा दिया गया। कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड में रोशन हुसैन, आप ही पार्टी के नुमाइंदा, आप ही पार्टी के बड़े ओहदेदारान हैं, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से अरविंदर रैना साहब हमारी कम्युनिटी के साथ दिल से प्यार करते हैं, दिल से लगन से चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को, गुज्जर बकरवाल रैना साहब की तो एक और ऑडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि तुर्क को भी शामिल कर देंगे। नहीं, वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बात की होगी, मैंने भी ऑडियो वो सुनी है, किस तरीके से की होगी। रैना साहब ने अपने तरीके से अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये कहा कि वो शामिल कर रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। रैना साहब ने किस तरीके से बात की, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, मैं ये कहना चाहता हूं मुझे पूरी उम्मीद है अरविंदर रैना साहब पर, अशोक कोर साहब पर, कि इस पर वो एक्शन करेंगे और जल्दी एक्शन करेंगे। आप भी तो प्रभारी हैं, आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। देखिए, जब हमारे अध्यक्ष अरविंदर रैना साहब एक चीफ हैं, वो बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंदर रैना साहब इस पर एक्शन करेंगे और जल्द इस पर गौर भी होगा, इसको हटाया भी जाएगा। एफआईआर लगेगी? एफआईआर लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, किसी भी जगह में किसी के साथ गलत नहीं हो रहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको एक तो पार्टी से इस ओहदे से निकालना चाहिए, उसके साथ साथ में इस पर एफआईआर लगनी चाहिए कि फेक सर्टिफिकेट बना के किस तरीके से इसने पार्टी को चकमा दिया, किस तरीके से इसने पार्टी को बेवकूफ बनाया। अगर वहां पे एफआईआर ना लगी तो आपका रिएक्शन क्या? एफआईआर नहीं लगी तो हम लगाएंगे, हम क्राइम ब्रांच आईजी कश्मीर को कहेंगे और जो हमारे गवर्नर साहब की जो गवर्नर सेल है, ग्रेवेंस है, वहां हम जाके बताएंगे, बाकायदा उनका एप्लीकेशन देंगे, दरवा के जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। रोशन साहब, लगता नहीं है, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि गुज़श्ता 2010 की बात करें तो वहां तब से एहतजाज होते थे, फेक सर्टिफिकेट जो है वो बनी जा रही है, लोगों ने प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज किए, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो फेक सर्टिफिकेट जो है वो बना रहे हैं? क्या लगता नहीं कि इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए? इसमें काफी 2010 में भी ये प्रोटेस्ट हुए थे रियासत कश्मीर के अंदर, फेक सर्टिफिकेट कुछ लोगों ने बनाए थे, लेकिन इसमें हमारे जो बड़े लीडर हैं, जैसे हमारे एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब हैं, चौधरी तालब साहब हैं, जितने भी गुज्जर लीडर हैं,
हमारे के ना सलीम साहब हैं, परवाज जी हैं, और सब साथियों ने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ गौर नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर उसका चट्ठा सामने आ गया, बकरे की मां कब तक खैर मांगेगी? अगर उसका जितना भी ये सामने आ गया तो इस पर एक्शन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रविंदर रैना साहब जल्दी इस पर एक्शन करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, साबिक एसटी मोर्चा के सदर व जम्मू कश्मीर प्रभारी जनाब हारून चौधरी साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत हुई और उनका ये साफ कहना है कि जो शख्स ऐसे जुमरे में पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। 420 के तहत जो है वो एफआईआर का भी मुतालबा किया है। बहरहाल ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लीडरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने में कामयाब होगी। अगर अपोजिशन का लीडर होता तो शायद अब तक जेल की सलाखों में वो होता, लेकिन क्या बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये एक जो है वो बड़ा सवाल है। जहां से पहले 2010 से लोगों के एहतजाज कश्मीर सूबा के अंदर देखने को मिल रहा है कि फेक सर्टिफिकेट जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस मुतालिक कई बार जो है वो कमेटियां भी तश्कील दी गई, उनमें भी ये साफ कहा गया कि वहां पे जो है वो पूरा जांच जो है वो होना चाहिए। बहरहाल एक बीजेपी सीनियर लीडर की फेक सर्टिफिकेट जो है वो सामने आई है। क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडर एक्शन लेंगे या फिर फेक सर्टिफिकेट होल्डर बीजेपी का नाजायज फायदा आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे?